हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं अनिल कुमार सक्सेना अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय अनिल सक्सेना में आपका वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको शांत और अशांत के बारे में बताऊंगा। इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जानकारी दी है शांत और अशांत के बारे में, उसको भी रिकैप करूंगा, जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डियर स्टूडेंट ये दो बातें अच्छी तरह से देखी कि हमें शांत को हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग के बाद एक हमने पढ़ा था यहाँ पर बच्चों अशांत के बारे में। अशांत को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान से सुनिए और इसको, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आए और आप सारे क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व कर सकें। तो देखिए बच्चों, टर्मिनेटिंग जो एक्सपेंशन होता है उसमें हमें ये बात ध्यान रखनी होती है। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में जो हमारा नंबर्स है उसमें पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा वो पूरा पूरा आएगा। जैसे 7.45, या मान लो मैं ले लेता हूँ 7.862। आप देखें ये नंबर जो है पूरा पूरा आ रहा है, दूसरी बात रिपीटेशन नहीं हो रहा, ये हमें बहुत ज़रूरी ध्यान देना है। या फिर मैंने ले लिया 3.67, यानी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद। तो जब नंबर रिपीट नहीं होगा तो हम बोलेंगे इसको शांत। ध्यान रखेगा। दूसरी बात, शांत जो भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था, हमने ये भी सीखा प्रीवियस वीडियो में कि वो हमेशा 2 की पावर m, उसका जो क्या होता है डिनोमिनेटर, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं या शांत प्रसार होता है उसमें जो हमारा हर है यानी डिनोमिनेटर है वो हमेशा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के प्रकार का होगा। यानी इसमें दो नंबर्स आने जरूरी हैं, 2 और 5। तो ये दो बातें याद रहेंगी आपको। नंबर 1 तो नंबरों का रिपीटेशन ना हो, और दूसरी बात हमने ये कहा कि नंबरों का रिपीटेशन के साथ साथ नंबर पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो रहा हो। जबकि बच्चों अशांत में क्या रीजन है, अशांत में का मतलब ये होता है, इसका सबसे बड़ी बात कि कोई नंबर यदि रिपीट हो रहा है, मान लीजिए 7.45, 45 एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है बच्चों कि यदि नंबर रिपीट भी हो रहा हो और इन्फिनिटी तक जाए तो कहलाता है अशांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 3.1428 1428 1428। इसमें हमारा जो नंबर है 1428, ये आप देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, और सबसे बड़ी बात ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग जो भी नंबर्स होते हैं डियर स्टूडेंट, वो हमेशा ध्यान रखिए उसमें जो हमारा हर होगा यानी क्यू होगा वो कभी भी 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा। याद रहेंगे आपको। तो डियर स्टूडेंट, इसमें कोई आपको डाउट तो नहीं है। यानी शांत में ध्यान रखना है आपको, डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं होगा। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हमेशा ही जो हमारा हर होगा यानी डिनोमिनेटर होगा उसमें जो है क्या होगा 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होगा, ध्यान रहेगा। और जबकि नॉन टर्मिनेटिंग में इसका जस्ट अपोजिट, डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और दूसरी हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n और कोई और नंबर भी इसमें ऐड होगा, तो उसको हम बोलेंगे अशांत। तो शांत और अशांत समझ में आया। अब देखिए इसमें ये बोल रहा है बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव शांत हैं या अशांत आवर्ती के हैं। तो डियर एक बात, अब ये कह रहा है कि बिना लंबी प्रक्रिया के, हमें मतलब लंबी प्रक्रिया करनी नहीं है, डिवाइड नहीं करना है, और हमें ये बताना है कि दशमलव शांत हैं या अशांत हैं। तो ऐसे केस में बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये तो आपको पता ही है कि 3125 के हमने प्रीवियस वीडियो में फैक्टर्स किए थे पहले क्वेश्चन में। इसमें ये भी ध्यान रखना है जो हमने पहले क्वेश्चन में किए थे बच्चों, तो ये हो गया था आपका 625, मैंने दोबारा डिवाइड किया तो ये आया आपका कितना 125, इसको मैंने 5 से फिर डिवाइड किया तो ये आया बच्चों आपका 25, फिर डिवाइड किया हमने तो बच्चों कितना आएगा आपका
ये आएगा आपका 5 और फिर 5 से डिवाइड किया तो ये आएगा बच्चों कितना आपका 1। कहने का मतलब ये है बच्चों कि मैं इसको लिख सकता हूँ 13 अपॉन कितना 5 कितनी बार टाइम आ रहा है, 5 जो है हमारा 5 टाइम आ रहा है। अब ये चूंकि लंबी प्रक्रिया करना नहीं चाह रहा है जी, बिना लंबी हमें ये कह रहा है प्रक्रिया के हमें ये काम करना है, तो बच्चों आपको पता ही है कि जो शांत होते हैं उसको हमेशा ही 2 की पावर m और 3 की पावर n के रूप में बनाना होगा। जब हमें 2 की पावर m और 3 की पावर m के रूप में बनाना होगा तो यहाँ से आप क्या होगे सर 2 नहीं है, तो जब 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 कर लेंगे अगले स्टेप में, और इसको जितने हमें यहाँ पर ये करेंगे 2 की पावर हम 5 का हम इंटू करेंगे और 2 की पावर 5 से ही हम डिवीजन करेंगे। ध्यान रहेगा मैंने ये कहा 2 की पावर m जितना हम ले रहे हैं उससे ही हम डिवाइड करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी बच्चों की सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसने पहले ही कहा है कि हमें कोई भी लंबा प्रोसेस नहीं अप्लाई करना है। मैं ये काम करना चाह रहा हूँ कि मैं किसी तरह से यहाँ पर यदि 10 बना लूँ तो 10 बनाने के साथ मैं आसानी से डेसिमल को बता पाऊँगा, और डेसिमल को बताने के बाद चूँकि वो डेसिमल में मुझसे मांग रहा है तो मैं आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो बच्चों ये कितना हो गया आपके, हो गए यहाँ पर ये आएगा 13 और 2 की पावर 5 हो गया कितना आपका 32 अपॉन, जब आपको ये आपने पढ़ा हुआ है 9 क्लास में कि जब हमने यहाँ पर हमारा पावर सेम होती है यानी घात सेम होती हैं तो उनके बेस की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आया नहीं आया? जो हमारा यदि घातें सेम होंगी 5 है ना दोनों में, तो उनके जो आधार होंगे उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों इसको मतलब हम इसको यूँ लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5 की पावर कितना आ गया 5, तो ये हो गया बच्चों कितना 13 इंटू, जब आपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 416 अपॉन बच्चों ये कितना हो गया 10 की पावर 5। अब बच्चों ये हो गया आपका 416 अपॉन 10 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 5 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा, इसका मतलब हमारी टोटल जीरो कितनी हो गई, ये हो गई टोटल जीरो हमारी 5, यानी ये हो गया 1 2 3 4 5। अब सिंपल हिसाब आपको लगाना है, जब हमें इसमें डेसिमल लगाना है तो इसका मतलब डेसिमल लगाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 3 तो नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं, पीछे से काउंट करिए और जितने जीरो हैं उतने ही आप ले लीजिए। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 मेरा जो नंबर है कितना है 416, तो कितना अब काउंट करिए, समझ में आया, 1 2 3 4 और 5, उसके बाद डेसिमल लगा दीजिए, और जो डेसिमल हम लगाएंगे उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आया नहीं आया आपके? चलिए एक तो क्वेश्चन और आपके सामने सॉल्व होंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। इसी तरह से बच्चों मैं ये भी कर सकता हूँ, आपके हो गए 17 अपॉन 2 की पावर 3 हो जाएगा जी, 8 को हम करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 की पावर 3। अब इसका मतलब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं जब 2 की पावर 3 है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, चूंकि इसको हमें बनाना है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का, तो हम इसका जो 5 है वो गायब है, तो 5 गायब है तो हम क्या कर सकते हैं 5 की पावर 3 से हमने इंटू करा और 5 की पावर 3 से ही हमने डिवीजन कर लिया। समझ में आया? तो ये कितना है आपका यहाँ पर 17 इंटू 5 की पावर 3 इक्वल टू 125, और ये कितना होगा, आप देख रहे हैं आप दोनों के पावर सेम है तो उनके हम जो हमारा बेस है उसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बच्चों जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका मल्टीप्लाई करने पर 2125 अपॉन ये हो गया 5 2 10, तो इसमें मतलब जीरो कितनी आएंगी 3 आएंगी ना, 10 इंटू 10 इंटू 10। अब मैंने अभी आपको बताया था कि कितने नंबर्स बाद डेसिमल आएगा, 1 2 3 के बाद डेसिमल आएगा, तो 2 1 2 5 पीछे से काउंट करिए 1 2 3, तो इसमें मतलब 2.125 इज द आंसर। इसी तरह से बच्चों इसके कर लीजिए, यहाँ पर आपने 1600 के पहले फैक्टर्स करिए, फैक्टर्स का मतलब आप जान ही रहे हैं, यहाँ पर फैक्टर्स का मतलब है अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। जब अभाज्य तो बच्चों 1600 के पहले फैक्टर्स करिए, 2 से करा आपने तो 800 आया, फिर हमने क्या करा 2 से दोबारा करा तो 400 आया, फिर 2 से हमने करा तो 200 आया, फिर हमने 2 से करेंगे बच्चों तो 2 बन जाए 1, तो ये हो गया कितना, सही है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा,
तो 100, फिर 2 से डिवाइड करिए तो 50 आया, फिर 2 से डिवाइड करा तो 25 आया, फिर 5 से डिवाइड करा हमने तो ये कितना आएगा बच्चों 5, और फिर 5 से डिवाइड करा तो 1, यानी 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 15 अपॉन कितना लिख दूँ 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब मुझे आप बता सकते हैं कितने पावर की कमी है 5 वाले को। आप क्या हो गए सर 5 को यदि 2 पावर और मिल जाए तो 4 और 2 6 हो जाएंगी। तो इस वाला मैं क्या करूँगा 5 की पावर 4 से इंटू कर दूँ और 5 की पावर 4 से ही इसको क्या कर दूँ मैं डिवीजन कर दूँ। तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका 15 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन बच्चों ये कितना हो जाएगा अगले स्टेप में। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 और 2 6, यानी 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। अब इसको जब आपने बच्चों तो डियर स्टूडेंट अब क्या करेंगे आप 15 इंटू 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा 625 अपॉन बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 6, 5 टू जा 10 की पावर 6, ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा आ रहा है 9375 अपॉन कितनी जीरो आ जाएंगे बच्चों 6 जीरो 2 4 और 6। तो डेसिमल कितने के बाद आएगा 6 के बाद, तो ज़रा देखें हम 6 के बाद आएगा तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी हम लिख सकते हैं 5 7 3 9 और 2 जीरो लगा के ये 6 के बाद ही डेसिमल आ गया एंड दिस विल बी द आंसर। इसमें बच्चों एक बात और बोली है आपसे कि जो शांत हैं उसको ही लेना है, हमें अशांत वाला केस नहीं लेना है। इसी तरह से बच्चों ये वाला देखिए, इसमें भी आप इजीली कर पाएंगे। तो ये दे रखा है 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए 2 की पावर 3 तो है लेकिन 5 की पावर 3 नहीं है, तो मैं क्या करूँ 5 से इसको इंटू कर दूँ और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ। जब इंटू और मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा 23 इंटू 5 इक्वल टू कितने हो गया आपका, ये हो गया आपका 115। और बच्चों नीचे कितना हो गया आप देख रहे हैं तो यहाँ आ गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितना आ गया 5 2 और 1 3 बराबर आ गया कितना बच्चों आपका 115 अपॉन 2 5 जा 10 10 की पावर 3, तो ये कितना आ गया बच्चों आपका 115 अपॉन ये हुआ 1000। अब बता सकते हैं कितने के बाद डेसिमल 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.115 एंड दिस विल बी द आंसर। डियर स्टूडेंट इसमें भी आप यही कर सकते हैं। अब देखिए पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो सारे ही हैं, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, और नीचे वाले को क्या कर सकते हैं हम, नीचे वाले को हम कर सकते हैं 3 इंटू 5। बच्चों ये कितना आ जाएगा आपका 2/5, लेकिन अभी आप यदि ध्यान से देखें तो 2/5 है तो ये अभी तो आपका हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर m n के रूप का तो है नहीं। तो हम एक काम ना कर लें 2 का इंटू कर लें और 2 से ही हम डिवाइड कर लें, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 की पावर 2 अपॉन ये कितना आ गया 5 2 जा 10 बराबर हो गया 4/10 इक्वल टू कितना आ गया 0.4 आ गया एंड दिस विल बी द आंसर। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। बच्चों ये कितना है 35। अब 35 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 5, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, ये लिख सकते हैं 5 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, इसको हम इस अच्छा जैसे लिख लें। तो जब हमने ये लिखा और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में, तो ये आ जाएगा 7/10। डियर स्टूडेंट ये कितना होगा बेटा आपका 0.7 एंड दिस विल बी द आंसर। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या p अपॉन क्यू के रूप का है तो बताइए क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए वेरी इजी, जैसे हमने अभी करा था वो हमने करा था डेसिमल रूप में लिखा था प्रीवियस क्वेश्चन में हमने। बच्चों यहाँ क्या कह रहा है, ये डेसिमल प्रसार के रूप में है यदि, तो हमें पहली बात तो ये बताना है इसका डेसिमल को हटा के क्या नंबर्स होगा, और दूसरी इन्होंने ये पूछी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि वो हमारा जो है रेशनल नंबर होगा यानी परिमेय संख्या होगी या फिर वो जो है अपरिमेय संख्या होगी। तो ज़रा देखें
सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको इस रूप में तो लिख सकता हूँ मैं 43, ओके। और पॉइंट हटाऊंगा तो बच्चों कितने के बाद है पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें मतलब 9 टाइम 9 के बाद है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे कितनी जीरो लिख सकता हूँ मैं बच्चों, 9 टाइम जीरो लिख लूंगा, ये हो गया 9 टाइम जीरो। अब बच्चों मैंने आपको बता ही रखा है कि यदि ये वास्तव में परिमेय संख्या है तो इसको 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। ज़रा देखें हम ये इस रूप का है या नहीं है, तो सबसे पहले तो मैंने वही नंबर लिख दिया, जो नंबर लिखा हुआ था उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हमने एक ट्रिक सीखी थी कि यदि हमें कोई नंबर्स दे रखा है 2 की पावर m और 3 की पावर n के रूप में, तो बच्चों मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि यदि दोनों की पावर सेम है, मान लीजिए आपका 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो हम क्या करते थे, उसके आधार का मल्टीप्लाई कर लेते थे, आधार को गुणा कर लेते थे, और गुणा करने के बाद उसको आसानी से हम लिख पाते थे। ये ट्रिक हमें अपनानी है। अब क्या है, हमें नंबर्स तो दे रखा है, यानी 10 टू द पावर 9 दे रखा है, और मुझे लिखना है उसको उसी रूप में, तो मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 टू द पावर 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब 2 इंटू 5 की पावर 9 लिख लूंगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। अगले स्टेप में मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9। अब बच्चों इसने इसका मतलब आप क्यू की वैल्यू तो बड़े आसानी से बता पा रहे हैं, वो एक तो इसने ये पूछा है, दूसरी बात इसने ये लिखा हुआ है, अब लिख दीजिए चूंकि जो अभाज्य गुणनखंड है, चूंकि अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है बच्चों आपका, अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड हम किसका लेते थे, जो हमारा हर होता था, तो अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। और यदि ये इस रूप का है बच्चों, तो इस मतलब ये परिमेय संख्या है, ये भी निश्चित है फिर। और यदि अतः ये परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है बच्चों, तो इसने एक पूछा है q का मान कितना होगा, तो q इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 टू द पावर 9 आ गया। जितने इसने हमसे पूछे उसको हमने लिख दिया कि q इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इसलिए ये एक रेशनल नंबर होगा। और q की वैल्यू जो होगी कितनी होगी, 2 की पावर, ये हो गई 10 टू द पावर 9, ये हमें दे रखा है यहाँ पर, ओके। चूंकि ये किस रूप में है, परिमेय संख्या हमेशा किस रूप में होती है, p अपॉन q के फॉर्म में होती हैं, तो q की वैल्यू कितनी होगी, 10 टू द पावर 9 हो गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है बच्चों। अब जरा देखिए हम क्वेश्चन नंबर, इसका हमारा सेकंड पार्ट दे रखा है, थर्ड का सेकंड, 0.120, उसके बाद दे दिया 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0। अब कुछ आपको भूली बिसरी यादें आ रही होंगी कि हमारे पास देखिए रिपीटेशन नहीं हो रहा है। रिपीटेशन क्यों नहीं हो रहा है, या तो ये होता 0.120 120 120, तो हम आसानी से कह पाते हैं कि रिपीट हो रहे हैं नंबर, जो हमारे रिपीट नहीं हो रहे हैं, और वो जो है हमारा अपरिमेय संख्या है और अशांत नंबर है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस वाले जो हमारे पास ये नंबर जो है वो क्या है, पहले तो ये लिख दें, यदि हम, चूंकि इसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, और बच्चों जब पुनरावृत्ति नहीं होती और पुनरावृत्ति नहीं है, और ना ही ये आपको पता चल ही रहा है कि ना ये 2 की पावर m और 3 और 5 की पावर n के रूप का है, तो इस मतलब ये जो नंबर्स होगा, ये संख्या ना तो रिपीट हो रही है, ना तो क्या हो रही है, इसकी आवृत्ति हो रही है, ना तो इसकी पुनः आवृत्ति, और दूसरी बात पुनः आवृत्ति भी नहीं है, और साथ में हम ये कह सकते हैं नहीं हो रही है या नहीं है, अतः ये अपरिमेय संख्या है। बच्चों एक बात का ध्यान रखिए, ये तो आपको वैसे देख के भी पता चल रहा था ये अपरिमेय है, क्योंकि ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा था, और सॉरी ये हाँ रिपीट नहीं हो रहा था,
और दूसरी बात, ये हमारा इनफाइनाइट नंबर तक जा रहा है, और जो नंबर इनफाइनाइट नंबर तक जाते हैं उन नंबरों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब नॉन रिपीटिंग है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यू की वैल्यू की तो इसमें है ही नहीं, चूँकि इसका मतलब डेफिनेट सी बात है कि क्यू का मान वो 2 की पावर n 5 की पावर n के अलावा किसी और रूप का भी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है और एक अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों यहाँ देखिए, इसमें 43.234567 है, तो पहला वाला क्वेश्चन है वही है, लेकिन यहाँ इसने ये दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 के ऊपर बार लगा दिया है। और बार का मतलब आप जानते हैं बच्चों कि जब हम बार लगाते हैं किसी भी नंबर पे तो वो नंबर रिपीट होता है, डैट मीन्स वो नंबर सेम टू सेम रिपीट होगा। और इसका मतलब ये नंबर फिर वही आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एंड सो ऑन। अब जो नंबर रिपीट हो रहा है तो आपको पता है कि ये नंबर जो है वो इसका जो प्रसार है, अतः दी गई संख्या का प्रसार बता सकते हैं कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। अशांत है ना। अशांत क्यों है कि नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है और रिपीट के साथ साथ वो नंबर अनंत तक जा रहा है, तो प्रसार अशांत है। और दूसरी बात, अशांत के साथ साथ जब अशांत है तो बच्चों क्या होगा, और यदि ये अशांत है तो ये अपरिमेय संख्या होगी। तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। मैंने आपको बता रखा है, यदि नंबर रिपीट आपका हो रहा हो, ये रहा नंबर, तो ये तो निश्चित है कि ये P/Q के रूप में है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है आपको। लेकिन ये यहाँ जो नंबर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः ये नंबर जो है बच्चों आपका कैसा है, अपरिमेय संख्या है। डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू, मेरे विचार से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, और यदि कोई फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में प्रेस बेल आइकन, जो सब्सक्राइब के बराबर में आपका बटन है, उसको ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। साथ में बच्चों, आप जो आपका मेरे जो थैंक यू वेरी मच।